हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 4th की एक्सरसाइज 7E। इसमें बेटा हम पढ़ेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम होता क्या है। बेटा एलसीएम की हमारी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब हमें पता ही है, लीस्ट का मतलब होता है कम। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो, चीज़ सेम चीज़ हो। और मल्टीपल मैंने बताया था, उसको मान के चलो टेबल ही। जैसे देखिए, पहले हम मल्टीपल्स के बारे में ही जानते हैं। अब देखिए, मैंने कहा था जब भी वो हमसे मल्टीपल्स पूछे तो हमें समझ जाना है कि वो हमें टेबल ही पूछ रहा है एक तरीके की। जैसे कि मान लीजिए मुझे 3 के मल्टीपल्स बताने हैं और मुझे 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बताने हैं। तो देखिए, और मुझे इससे ये पता चल गया कि 3 का मतलब हमारा होता है, मीन्स मुझे 3 का टेबल ही लिखना है और उसके मुझे फर्स्ट 5 मल्टीपल बताने हैं। तो उसका फर्स्ट मल्टीपल तो 3 ही हो गया। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया 3। अब अगर मुझे इसका टेबल ही लिखना है, क्योंकि मुझे तो फर्स्ट 5 मल्टीपल बताने हैं, फर्स्ट तो 3 हो गया, कोमा सेकंड मल्टीपल मेरा इसका क्या हो जाएगा 6। 3 2 जा 6। 3 मल्टीपल अगर मैं इसका बताऊं तो 3 3 जा मेरा क्या हो जाएगा बेटा 9। 3 4 जा 12, कोमा 3 5 जा 15। अब देखिए, मैं इन्हें काउंट कर लूँगी। 1 2 3 4 5। ये मेरे कितने मल्टीपल्स हो गए? 5 मल्टीपल्स हो गए। और उसने हमसे फर्स्ट 5 मल्टीपल ही पूछे थे। देखिए, सेम इसको भी देखिए। अब मुझे 4 के 5 मल्टीपल्स बताने हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 4। पहला मल्टीपल तो 4 ही है। सेकंड मल्टीपल मेरा 8 है। थर्ड मल्टीपल मेरा इसका 12 हो जाएगा। 4 मल्टीपल इसका 16 हो जाएगा। 4 4 जा, क्योंकि 16 होता है। 4 5 जा 20। तो इसके 5 मल्टीपल कौन से हो गए हमारे? 4 8 12 16 20। अब हम करेंगे बेटा 5 के मल्टीपल। 5 का हमारा फर्स्ट मल्टीपल 5 ही होगा। 5 2 जा हमारा 10 हो जाएगा। 5 3 जा 15। 5 4 जा 20। 5 5 जा 25। ये तो थी बेटा मल्टीपल्स की बात कि हमें मल्टीपल्स कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए, एक बात आ जाती है कॉमन मल्टीपल की। अब कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है? जैसे कि मैंने बताया था, कॉमन वो चीज़ जो सब में हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसे अच्छे से बता सकती हूँ। जैसे देखिए, मल्टीपल तो टेबल होती है। अगर मैं इसकी टेबल लिख रही हूँ, जैसे कि देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। टेबल तो आगे भी चलता ही रहता है, टेबल या काउंटिंग। इसी तरीके से मैं 4 का टेबल लिखूँगी पहले। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा
20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, 4 10 जा 40, आगे भी चलती ही रहती है। अब मैं जो चीज़ आपको इसमें बताना चाहती हूँ वो है कॉमन मल्टीपल की। कॉमन मल्टीपल ऐसे मल्टीपल यानी कि जो चीज़ इन दोनों में हो। अगर मैं इनमें देखूँ 2 के टेबल में 2 तो आता है, लेकिन 2 फिर 4 में नहीं आता। ये देखो कॉमन मल्टीपल ढूंढना है, इसमें एक कॉमन मल्टीपल हमारा होगा 4, और वो कॉमन किस तरीके से होगा, क्योंकि देखिए 4 हमारा 2 के टेबल में भी आ रहा है और 4 हमारा 4 के टेबल में भी आ रहा है। एक तो कॉमन मल्टीपल ये निकल आया, मीन्स जो दोनों में आ रहा है। आगे देखेंगे हम उसी तरीके से। अगर मैं इसमें ढूंढा, मैंने देखा 8 2 के टेबल में भी है और 8 मेरा 4 के टेबल में भी है, ये भी हमारा सेकंड कॉमन मल्टीपल निकल आया। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ 12, तो 12 इसमें कॉमन मल्टीपल है और जो इसमें है वो भी हमारा कॉमन मल्टीपल 12 आएगा। आगे अगर मैं चेक करती चलूँ तो 16 इसमें भी है और 16 बेटा इसमें भी है, ये भी हमारा कॉमन मल्टीपल हो गया। आगे अगर मैं बात करूँ तो 20 इसमें भी हमारा कॉमन मल्टीपल है और 20 इसमें भी हमारा ये कॉमन मल्टीपल है। आई थिंक सो आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि मल्टीपल क्या है और कॉमन मल्टीपल क्या है। कॉमन मल्टीपल जो चीज़ सब में होगी, कॉमन होगी, जो उसमें भी आती होगी और उसमें भी आती होगी, सभी टेबल्स में आती होगी। जैसे इसमें मुझे 2 और 4 का कॉमन मल्टीपल बताने थे, तो ये इसके क्या थे, कॉमन मल्टीपल थे। देखिए, लेकिन आज तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं बेटा एलसीएम के बारे में। एलसीएम हमारा होता क्या है, उसे हम शॉर्टकट मेथड से करेंगे। जब भी कभी एलसीएम आ जाए तो आपको क्लियर रखना है। देखो लास्ट वीडियो में तो एचसीएफ बताया गया था, एचसीएफ जब भी हम निकालेंगे हम एक ही मेथड यूज़ करेंगे, वो था लॉन्ग डिवीज़न मेथड। और जब भी हम एलसीएम करना होता है तो सभी डिजिट्स का इकट्ठा हम इजीली निकाल सकते हैं। वो मैं अब आपको बताऊंगी कैसे आपको उसी तरीके से बिल्कुल उसको निकालना है। देखिए बेटा, जैसे कि मुझे इन तीनों डिजिट का एलसीएम निकालना है, मतलब इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताना है, यानी कि इन तीनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा जो तीनों में होगा, और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। ऐसे तो हम बता ही नहीं पाएंगे, हम उसे इजीली बता सकते हैं एलसीएम निकाल के उसका। अब देखिए हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। इन 3 डिजिट का हमको एलसीएम निकालना था, हमने इकट्ठा इनको लिख लिया। अब हमें क्या करना होता है, हमें पहले यही देखना होता है कि ये कौन से टेबल पर चल रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं सबसे पहले देखूं तो ये 2 के टेबल पे चल रहे हैं। बेटा देखिए किस तरीके से, अब देखिए ये 2 पे चल रहे हैं क्योंकि 2 के टेबल में 14 आता है। देखो देखते हैं, 2 के टेबल में 14 आता है। किस तरीके से, 2 7 जा 14 आ गया, कोमा लगा दिया। ये भी 2 पे चल रहा है और ये किस तरीके से चलेगा, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, ये चल गया पूरा पूरा कोमा। अब 35 तो 2 के टेबल में चल नहीं सकता, तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे, 35 का 35। जब तक ये 2 पे चल रहा है हम इसे उसी पे चलाएंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। देखिए अभी ये 2 पे चल रहा है, किस तरीके से, 2 के टेबल में 7 तो जाएगा नहीं, तो 7 का तो 7 ही लिख देंगे। आगे देखिए, अगर बात करूँ मैं इसकी 14 की, तो 2 के टेबल में 14 आता है, 7 जा पे आएगा, 2 7 जा 14। अब 2 के टेबल में 35 नहीं आता बेटा, तो 35 का 35। अब मैं देखूँ तो इसको, ये कौन से टेबल पे चल सकता है, ये 5 के टेबल पे चल सकता है। यहाँ लिख दूँगी 5 का 5। 5 के टेबल में 7 नहीं आता, तो 7 का 7 कोमा, फिर 7 नहीं आता तो 7 का 7 कोमा। 5 के टेबल में 35 आता है, यस, 7 पे आता है, तो यहाँ लिख दिया 7 मैंने।
अब ये किस टेबल पे चल रहा है बेटा? अभी ये चल रहा है 7 की टेबल पे। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। अब तीनों सारे के सारे हो गए, तीनों का 1 आ गया, अब कुछ नहीं बचता। लेकिन हमें तो ये बताना था इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे था। तो जो भी मेरा आया मैं उसको नीचे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा एलसीएम निकल आएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल आएगा। 2 यहाँ पे लिख दूँगी, मल्टीप्लाई, फिर क्या करूँगी 2 मल्टीप्लाई, फिर क्या करूँगी बेटा 5 मल्टीप्लाई, फिर मैं करूँगी 7 मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4 होता है, 4 5 जा 20, 27 जा हमारा होता है बेटा 140। इट मीन्स इन तीनों डिजिट का जो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हमारा क्या आया 140। इस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा है 16, 20 और 24। हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर अब मैंने ध्यान से देखूँ तो ये कौन से टेबल पे चल रहे हैं? ये 2 के टेबल पे चल रहे हैं। किस तरीके से देखिए, 2 8 जा 16 कोमा, ध्यान से करते रहेंगे हम, बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। हमें पता है कि यह कितने पे जाएगा, ये 10 जा पे चलेगा। हमें पता है कि 2 10 जा 20 होता है, या फिर 2 1 जा 2 और ये 0, 2 10 जा 20 होता है ना हमारा। आगे देखिए इसी तरीके से भी किस पे चल रहा है? ये भी 2 पे चल रहा है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, मैंने ये लिख दिया। अभी भी ये मेरा किस पे चल रहा है? 2 पे ही चल रहा है बेटा। किस तरीके से? अगर मैं देखूं तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। इस तरीके से मैं इसको कर सकती हूँ। अभी मैं देखूँ, अभी भी ये 2 पे चल रहा है हमारा। कैसे? 2 2 जा 4, ये हो गया। और 5 का तो मैं 5 ही रखूँगी। अब अगर देखूँगी मैं 2 3 जा 6। आगे देखिए बेटा, 2 1 जा 2, 5 का 5 और 3 का 3, क्योंकि ये तो 2 के टेबल में चलेंगे ही नहीं। आगे देखिए, अब मुझे ये पता है, एक बात पता है कि ये प्राइम है, मीन्स ये अपने ही नंबर पर तो जा सकते हैं। अब देखिए मैं इसे चलाऊँगी 5 पर चला दूँ, चाहे 1 का तो 1 है ही, 5 1 जा 5 और 3 का 3। अब 3 भी सिर्फ अपने ही टेबल पे चल सकता है। आगे यहाँ तो 1 ही आ गया, यहाँ भी 1 आ गया और 3 1 जा 3। अब मुझे निकालना है इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मैं ऐसे कर सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। अगर मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो आप भी इजीली, आपको ध्यान रहे कि आपने कहाँ से कहाँ तक कैलकुलेशन कर लिया है, उसके लिए आप एरो लगा सकते हो। जैसे कि 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इस तरीके से आप इसको आगे से आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जब हमने इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये मेरा आया 240 आंसर। यानी कि इन तीनों डिजिट का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो 240 है। ठीक है, अब देखिए एक हम अगला क्वेश्चन करेंगे बेटा। अब हमने इसको ध्यान से देखना है बिल्कुल ही। अब मुझे इसको करना है तो मैं कर दूंगी इसको, जैसे कि 2 पे चला दूंगी। अब ये 2 पे किस तरह चल रहा है आप बोलोगे? ये 2 पे चल रहा है क्योंकि हमारा 2 2 जा कितना होता है बेटा? 2 2 जा होता है 4। यहाँ तो आ जाएगा 2 जा, और 8 कितने पे आता है उसमें? 2 4 जा 8, तो यहाँ आ गया 4। ये डिजिट तो 2 पे चल रही थी। अब आगे आ जाएंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। इस तरीके से ये भी चल रही है। अगर अब इसको मैं बात करूँ, ये भी 2 पे चल रही है, लेकिन आप बोलोगे ये किस तरीके से चलेगी मैम? देखिए 2 3 जा 6 होता है, इसका 1 बच गया क्योंकि ये 7 है, तो मैंने 1 यहाँ लगा दिया तो ये 12 बन गया ना एक तरीके से। तो ये देखिए ये तो कितने पे चल रहा है? 3 जा पे। 2 3 जा कितना होता है? 6। इसका 1 बच गया क्योंकि ये 7 है, तो इसका 1 बच गया और ये रहा 2, मीन्स ये 12 बन गए। तो हम कर सकते हैं 2 6 जा कितना होता है हमारा? 12। तो यहाँ मैं 6 लिख सकती हूँ। इस तरीके से ये चल रहा है।
आगे देखिए ये भी हमारा चल रहा है। 2 4 जा हमारा कितना होता है 8 होता है ना, तो 4 जा पे 8 आ गया, इसका 1 बच गया और ये 6, ये बन गया 16 और 16 हमारा चलेगा 8 जा पे, 8 पे चलेगा ये। अब बात आ गई इसकी, ये भी चल रहा है। 2 5 जा हमारा कितना होता है 10 और 2 4 जा हमारा 8 होता है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, अब किस पे चल रहा है ये बेटा, अभी भी ये 2 पे ही चल रहा है। जैसे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया। अभी भी ये 2 पे चल रहा है। 2 1 जा 2, इसका 1 बच गया क्योंकि ये 3 था और ये 2, 12 बन गया। अब ये किस पे चलेगा, 2 6 जा 12, तो ये हमारा आ जाएगा 6 यहाँ पर बेटा। फिर ये 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। इस तरीके से हम इस पे आ जाएंगे। 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। इसी तरीके से हम इस पर ही आ जाएंगे। 2 2 जा 4 और ये 14 बन गया। 2 7 जा 14। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, अब हम आगे चलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी भी जब तक ये इस टेबल पे चल रहा है इसी पे चलाएंगे हम। 2 6 जा 12, ठीक है। 2 8 जा 16 क्योंकि ये अभी चल रहा है। 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इसी तरीके से हम इसको 27 तो अब जाएगा नहीं, तो 27 का तो 27 ही लिख देंगे हम। आगे आ जाएंगे बेटा अब हम। उसके बाद हम देखेंगे अभी भी 2 पे चल रहा है। किस तरीके से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 9 का 9, 2 6 जा 12 और 27 का 27, क्योंकि वो तो चल नहीं रहा उसके टेबल में, इसलिए बेटा वो चलेगा ही नहीं। आगे अगर हम देखेंगे अभी भी 2 पे चलेगा। कैसे, 3 तो चल नहीं रहा, तो 3 का 3 तो हम लिख देंगे, लेकिन 4 तो आता है। 2 2 जा 4, ठीक है। 9 का 9, 2 3 जा 6 और 27 का 27। अभी भी ये किस पे चलेगा, अभी भी ये 2 पे चल रहा है। 3 का तो 3, 2 1 जा 2, 9 का 9 क्योंकि वो 3 के टेबल में नहीं आता। 3 का 3, 27 का 27। इस तरीके से हम इसको बेटा कर सकते हैं। आगे देखिए, अब ये 2 के टेबल पे बिल्कुल भी नहीं चल रहा। अब ये किसके टेबल पे चल रहा है बेटा, 3 के टेबल पे। देखिए 3 1 जा 3, 1 का 1, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अभी भी ये किस टेबल पे चल रहा है, ये 3 के टेबल पे चल रहा है। देखिए 1 का तो 1 आ गया, 1 का 1 आ गया, 3 1 जा 3, 1 का 1 आ गया, 3 3 जा 9। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा, 1 का 1, इधर भी 1 आ गया और 3 1 जा 3। अब ये सारा कंप्लीट हो गया, लेकिन हमको लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, तो फिर से इनको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले तो 2 ही काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 मैंने कर लिया। और 3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर मैंने इन सब को मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये निकल के आया 1728 आंसर। इस तरीके से हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं बेटा। इस तरीके से आप अच्छे इनको कर सकते हैं। आपको इनको अच्छे से ध्यान से करना है। आपने ये देखते जाना है कि कौन सी टेबल पे चल रहे हैं। इस तरीके से हम इन्हें अच्छे से करेंगे। जैसे देखिए आप बेटा, अगर हम यही क्वेश्चन करने लग जाएं
तो ये देखिए किस पे चल रहा है, हम इसको कर सकते हैं बेटा। जैसे देखिए 2 पे अगर हम इसे चलाने लग जाएं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। चल गया ये। अभी भी ये किस टेबल पे चलेगा बेटा, अभी भी ये हमारा 2 पर चलेगा। कैसे, 1 का 1 तो है ही, 2 1 जा 2, 3 का तो 3 है ही, 2 2 जा 4, 2 5 का तो 5 ही आ जाएगा, 2 3 जा 6। अभी भी ये किस पे चल रहा है बेटा, अभी भी ये 2 पे ही चल रहा है। 1 तो जो है 1 ही लिख दिया, 3 उसके टेबल में आ नहीं सकता, तो 2 1 जा 2, 5 का 5 और 3 का 3। अब मुझे ये पता है कि जो मेरे 3 और 5 हैं ये सिर्फ अपने ही टेबल पे तो जा सकते हैं, तो पहले तो इनमें जैसे मैं लिख दूँगी 3 ही लिख दूँगी। ये तो 1 है ही, 3 1 जा 3 और 5 तो चल ही नहीं सकता, और 3 1 जा 3। अब 5 अपने ही टेबल पे चलेगा 5 पे, तो मैं इसको किया तो ये हमारा पूरा पूरा हो गया। लेकिन अब हमें इसके लीस्ट कॉमन मल्टीपल बताने हैं, तो मैं यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। मैंने इन्हें किया तो ये मेरा आया 120 आंसर। इस तरीके से हम एलसीएम निकाल सकते हैं अच्छे। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको ये 7D करनी है और पूरी की पूरी करनी है। 7D तो हमने लास्ट टाइम की थी, आपको करनी है एक्सरसाइज 7E, जिसमें हमने क्या किया था, आपको 7D भी दोबारा करनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है, और आपको 7E भी करनी है बेटा। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि मैं कॉमन मल्टीपल के बारे में बता चुकी हूँ, 2 और 6 3 के बताने हैं इसमें हमें, और 5 मल्टीपल बताने हैं, तो 5 5 बता दिए, और जो उसमें कॉमन है वो हमने नीचे निकाल के रख दिए। आगे हमें क्या करना है, आगे हमें इनके एलसीएम ही निकालने हैं, और एलसीएम हम इसी तरीके से निकालेंगे जैसे मैंने आपको समझाए हैं। तो आपको दोनों एक्सरसाइज करनी है, एचसीएफ भी दोबारा प्रैक्टिस करनी है, और स्पेशली एलसीएम तो और भी ज़रूर आपको अच्छे से करना है। पूरी एक्सरसाइज करेंगे हम इसके पूरे के पूरे 27 तक क्वेश्चंस करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।